जय हिंद दोस्तों, रैकपीडिया में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का यह 5वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष किस देश की वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इनसे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। करंट से रिलेटेड होने के कारण क्वेश्चंस आने की संभावना और भी बढ़ गई है। ये दोस्तों 1936 में, याद रखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा। अखिल भारतीय 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। 1940 में जब ये जेल गए थे, हजारीबाग के जेल में, वहीं पे इन्होंने अपनी किताब लिखी थी मेरा जीवन संघर्ष। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है वो दो लोगों के द्वारा किया गया है, एक कैलाश चंद्र झा, दूसरा वाल्टर हाउजर या हाइजर नाम है दोस्तों, आप लोग चेक कर लेंगे, वाल्टर हाउजर। इंग्लिश में दोस्तों इसका नाम रखा गया है अनुवाद करके माय लाइफ स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे याद रखेंगे, इनका जन्म जो था यूपी में हुआ था, इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। ये यूपी के हैं, गाजीपुर के, लेकिन कार्यक्षेत्र इनका, जन्म हुआ था गाजीपुर यूपी में, लेकिन कार्यक्षेत्र इनका बिहार था। और निधन हुआ था, निधन पटना में 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले की कृषि विज्ञान केंद्र को एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चयन किया गया है? ए रोहतास, बी पश्चिम चंपारण, सी मुंगेर, डी औरंगाबाद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए रोहतास। और जो जिस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है वो है पराली प्रबंधन मॉडल के लिए, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी परेशान रहते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वहाँ अक्सर समस्या रहती है, पराली जलाने के कारण जो प्रदूषण फैलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती चुनाव 2021 में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया गया था? ए M1, बी M2, सी M3, डी M4, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा M2 मॉडल। और M2 मॉडल हुआ था, और चुनाव आयुक्त कौन थे जिन्होंने M2 मॉडल को लाया था? तो दीपक प्रसाद, सचिव योगेंद्र राम। और दोस्तों याद रखेंगे M3 मॉडल जो था ये विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में M3 मॉडल इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल कितनी बार झंडा फहराया? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। दोस्तों 15 बार नीतीश कुमार जी ने झंडा फहरा दिया है। बिहार के किस जिले में पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है? ए दरभंगा, बी बेगूसराय, सी रोहतास, डी गया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। 10 एकड़ का तालाब है वहाँ पे। 5 एकड़ के अमूमन 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है 1 मेगावाट के लिए। अमूमन आमतौर पे यहाँ पे 2 मेगावाट लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2021 के तहत इनोवेशन पुरस्कार के लिए किस जिले के डीएम को नामित किया गया है? ए पश्चिम चंपारण, बी बांका,
सी रोहतास, डी नवादा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसको जो डीएम है कुंदन कुमार। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विस दिवस। सिविल सर्विस दिवस। इसी दिन इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और दिया क्यों जा रहा है? चनपटिया, पश्चिम चंपारण में चनपटिया स्टार्टअप जोन के लिए। चनपटिया स्टार्टअप जोन में इन्होंने क्या हुआ था, 2020 के लॉकडाउन में जो मजदूर लौट करके आए हुए थे उन्हें वो वापस ना जाएं बल्कि यहीं उद्यमी बने, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। इसी के लिए इन्होंने चनपटिया स्टार्टअप जोन वहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसके वजह से इन्हें अभी इनोवेशन पुरस्कार 21 अप्रैल 2022 को दिया जाएगा। इससे पहले भी यह पुरस्कार इन्हें एक बार और मिल चुका है। बांका के जब ये डीएम थे, जब ये बांका जिला के डीएम थे इससे पहले, तभी भी इन्हें उन्नयन योजना के लिए, उस समय इन्हें उन्नयन योजना के लिए इनोवेशन पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में देश की पहली किस ट्रांसजेंडर को पीठासीन अधिकारी बनाया गया? ए मोनिका दास, बी माही गुप्ता, सी सुनीता यादव, डी रानी सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए मोनिका दास। ये पटना केनरा बैंक में काम करती है। पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले के कुकड़ी बीघा गांव को देश के पहले न्यूट्रिशनल विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? ए पटना, बी गया, सी कैमूर, डी बांका, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए पटना। और यहाँ पे पोषण युक्त अनाज उगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस कोर्ट में स्टूडियो कोर्ट की शुरुआत की गई है? ए पटना हाईकोर्ट, बी अररिया जिला न्यायालय, सी बेगूसराय जिला न्यायालय, डी पूर्णिया जिला न्यायालय, ई उपर्युक्त में से कोई। दोस्तों ये पटना हाईकोर्ट में है। स्टूडियो कोर्ट कोरोना के टाइम में शुरू किया गया था। हाल में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर टाइड योजना के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई है? ए 1112 करोड़, बी 2332 करोड़, सी 726 करोड़, डी 1780 करोड़, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 1112 करोड़। बिहार के किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? ए कृषि वानिकी योजना, बी जल जीवन हरियाली, सी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, डी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। उसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी मुजफ्फरपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चित केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, पटना। दोस्तों ये पूर्वी चंपारण में है और इसे विकसित किया जा रहा है वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया है? ए कुंदन कुमार, बी सलिल सुधाकर, सी मोहित जिंदल, डी विमल प्रसाद, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सलिल सुधाकर। निम्न में से कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा विधवाओं के लिए चलाई गई है? ए कामनी विधवा पेंशन योजना, बी मीराबाई विधवा पेंशन योजना, सी इंदिरा विधवा पेंशन योजना, डी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क के लिए मंजूरी दी है? ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी कैमूर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दूसरा सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर।
बिहार के पूर्व महाधिवक्ता राम बालक महतो का निधन हुआ है। वह कुल कितनी बार बिहार के महाधिवक्ता रहे थे? दोस्तों वो 6 बार रहे थे। 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी, लास्ट 20 में। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 5 नवंबर, डी 5 दिसंबर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। गंगा नदी, इसके पहले इस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता था। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर भी इसे इसी दिन घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर को ही 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है, इसकी घोषणा की है भूपेंद्र यादव जी ने, कैबिनेट मिनिस्टर है। भूपेंद्र यादव जी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये कौन है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के कैबिनेट मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रवासी मजदूरों पर प्रकाशित पुस्तक 1232 द लॉन्ग जर्नी होम में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पर आधारित है? ए गाजियाबाद से सहरसा तक, बी अयोध्या से अररिया तक, सी प्रतापगढ़ से सुपौल तक, डी कानपुर से पटना तक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद से सहरसा तक। फिल्म निर्माता, ये पुस्तक किनकी है? फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की। फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की ये पुस्तक है। 7 मजदूर थे जो 7 दिन 7 रात में पैदल यात्रा करके, लॉकडाउन में पैदल यात्रा करके कहाँ से कहाँ तक आए थे? गाजियाबाद से सहरसा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक कम जंगल प्रतिशत किस जिले का है? ए शेखपुरा, बी कैमूर, सी रोहतास, डी बक्सर। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें सबसे कम शेखपुरा है और सबसे ज़्यादा कैमूर है। शेखपुरा का प्रतिशत 0.17%, कैमूर 31.56%। ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस जैसा भव्य बनाया जा रहा है? ए दरभंगा रेलवे स्टेशन, बी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, सी दानापुर रेलवे स्टेशन, डी गया रेलवे स्टेशन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए दरभंगा रेलवे स्टेशन। यहाँ जो लक्ष्मेश्वर सिंह है, ये दरभंगा के राजा हैं, राजा थे। इनके पैलेस में गांधी जी और बाकी स्वतंत्रता सेनानी लोग जा चुके हैं, वहाँ पे बैठक कर चुके हैं। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के जैसा ही स्वरूप अब दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में बिहार से किन्हें पद्मश्री के लिए सम्मानित किया जाएगा? ए आचार्य चंदना जी, बी सहवाल गुप्ता, सी सोनू निगम, डी नीरज चोपड़ा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ऐसा दोस्तों इन चारों को ही अभी पद्मश्री 2022 में मिला है, लेकिन बिहार से कौन कौन है? तो आचार्य चंदना जी और सहवाल गुप्ता। आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चंदना जी को समाज सेवा के लिए और सहवाल गुप्ता जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा? ए कैमूर, बी नवादा, सी गया, डी बांका। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बांका जिला। मंदार की पहाड़ी जो वहाँ पर है, उसी में मोर अभ्यारण्य खुलने जा रहा है। और एक बात याद रखें, दूसरा
रोपवे भी यहीं बनाया जा रहा है, बिहार का दूसरा रोपवे। महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी कहाँ खोला गया है? माफ कीजिएगा, महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी कहाँ खोला गया है? ए रोहतास, बी अरवल, सी गया, डी पटना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है यह। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बिहार राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है या उसका नाम क्या है, तो महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युवा साहित्यकार की कविता पत्तों की छाँव में बिहार सरकार राजभाषा पत्रिका में प्रकाशित हुई है? ए तत्सम्यक मनु कटिहार, बी पुनीता कुमारी श्रीवास्तव बक्सर, सी हरे कृष्ण प्रकाश पूर्णिया, डी राजदीप कुमार मुंगेर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरे कृष्ण प्रकाश पूर्णिया। जो ये बिहार सरकार राजभाषा है पत्रिका है, यह त्रैमासिक पत्रिका है। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो रेणु विशेषांक होता है, फणेश्वर नाथ रेणु के नाम पे नाम है, रेणु विशेषांक, इसमें ही यह कविता छपी है, पत्तों की छाँव में। दोस्तों तत्सम्यक मनु कटिहार, इनके बारे में भी जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बिहार में मास्क मैन्स के नाम से जाने जाते हैं। तत्सम्यक मनु किस नाम से जाने जाते हैं बिहार में? मास्क मैन। हाल ही में इनका भी एक उपन्यास लिखा था इन्होंने, इनकी उपन्यास का नाम था वेंटिलेटर इश्क। वेंटिलेटर इश्क, तत्सम्यक मनु का उपन्यास वेंटिलेटर इश्क, और बिहार में इन्हें मास्क मैन के नाम से जाना जाता है। कहाँ के हैं? कटिहार के। और हरे कृष्ण प्रकाश की रचना पत्तों की छाँव में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।